बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम बुशा गुलजार रिप्रेजेंटिंग माई लेक्चर नंबर 10 बायोलॉजी क्लास 10 एंड यूनिट नंबर इज़ 15। जैसे कि बेटे हमने लेक्चर नंबर 9 में जो मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था कि कैसी जो ट्रेड्स हैं, एलील्स हैं, जीन्स हैं, किस तरह अपनी जो है ट्रेड्स को वो सिलेक्ट करती हैं, कैसे फर्दर लेके आगे चलती हैं। आज जो हमारा लेसन है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। In the next process, Mendel studied two contrasting traits at a time. उसने contrasting trait यानी कि जैसे फर्ज करें कि यहाँ पे देखिए राउंड सीड और येलो सीड है, रिंकल और ग्रीन, यानी कि ये इसकी ट्रू ब्रीडिंग में जो राउंड आप कह सकते हैं, जो असल में जो शेप होनी चाहिए वो राउंड होगी और येलो होगी, मगर जो इसकी आप कह सकते हैं एक रिसेसिव उसके अंदर आप कह सकते हैं ट्रेट मौजूद है वो है रिंकल और ग्रीन की। इन दोनों यानी डबल राउंड और येलो, रिंकल और ग्रीन डबल ट्रेट को उसने क्रॉस करवाया। तो मेंडल स्ट्रक्चर टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, दो ट्रेड्स को एक ही मरतबा उसने क्रॉस किया। इस तरह के क्रॉस जिसमें हम दो ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं उन्हें हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन टू सीड्स ट्रेड्स शेप एंड कलर। उसने एक्सपेरिमेंट किया दो सीड्स की ट्रेड्स पर, यानी उनका शेप और कलर जो था उनको लेकर के एक का कलर अगर येलो है दूसरे का ग्रीन है, एक की शेप अगर राउंड है तो दूसरे की रिंकल है। द ट्रेट ऑफ राउंड सीड्स कंट्रोल बाय अलील आर, यानी कैपिटल आर से जो है राउंड को शो कर रही हैं और वाई जो है वो येलो कलर को शो करती है कैपिटल वाई, और जो स्मॉल आर है वो शो कर रहा है रिंकल को, और जो स्मॉल लेटर वाई में है ये शो कर रहा है ग्रीन कलर ऑफ सीड को। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल कंट्रोल बाय एलील आर। और आपको पता है कि जो कैपिटल आर हैं ये डोमिनेंसी को शो करती हैं, और स्मॉल लोअर केस में अगर हम लिखते हैं कि लेटर तो वो उसकी रिसेसिव जो है उसकी सलाहियत को या रिसेसिव ट्रेट को शो करते हैं। सिमिलरली येलो सीड कलर कंट्रोल बाय वाई वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कंट्रोल बाय स्मॉल वाई। मेंडल क्रॉस एट ट्रू ब्रीडिंग प्लांट दैट हैड राउंड येलो सीड। ट्रू ब्रीड आपको पता है उसकी नस्ल में पीछे कोई ग्रीन या रिंकल सीड वाला कोई प्लांट नहीं था। और आपको मैंने ये भी बताया था क्योंकि इसके फ्लावर के ऊपर एक कील नुमा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर पूरा कवर होता है, इसमें क्रॉस होने का चांस ही नहीं है जब तक कि हम इसे आर्टिफिशियली क्रॉस ना करवाएं। जो अपनी उसकी जो उसके स्टिग्मा के ऊपर जो एंथर्स गिरते हैं वो अपने ही उसके प्लांट अपने ही फ्लावर के होते हैं, बाहर से कोई क्रॉस जब तक हम खुद नहीं करवाएंगे वो नहीं होगा। तो मेंडल क्रॉस अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट दैट हैड राउंड येलो सीड विद अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हैविंग रिंकल ग्रीन सीड, यानी रिंकल ग्रीन सीड था। इसकी पिछली नस्ल में कोई येलो वाई या आर यानी कि येलो या राउंड सीड मौजूद नहीं है, इसमें कोई रिंकल या ग्रीन सीड मौजूद नहीं है, उसे हम ट्रू ब्रीड कहेंगे। ऑल सीड्स इन F1 जनरेशन वर राउंड येलो। पहली वो जो थी आप F1 जनरेशन में आप देखें सारे राउंड और येलो हैं। When F1 seed grew into plant, they were self-fertilized. उसके बाद जब उन्हें बड़े प्लांट बने तो उन्हें सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया, उसने उसके बाद छेड़छाड़ नहीं की। दिस क्रॉस प्रोड्यूस सीड्स विद 4 फिनोटाइप। 4 फिनोटाइप बनी है, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये राउंड येलो की राउंड येलो ही से आप देखें हुई है, तो इसके साथ अब ये F1 जनरेशन आप पहले ये यहाँ से देखें कि राउंड येलो को इसने क्रॉस कराया है ग्रीन येलो के साथ, ग्रीन रिंकल के साथ, और जो इसे फर्स्ट सीड जो गैमीट बने इन चूँकि इसके अंदर एक आर इसका वाई आर और वाई इसका आया, आर और वाई इसका आया, इन दोनों से मिलकर जो सीड बनी हैं उनके अंदर कैपिटल लोअर जो है वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई मौजूद हैं, और फिर इसको सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया, यानी इसने अपने ही खुद सीड बनाए। तो F1 जनरेशन के बाद जो गैमीट बने उनके अंदर 4 फिनोटाइप मौजूद थी। दे वर 315 राउंड येलो सीड। उसके बाद इसने जब इनको क्रॉस करवाया तो जो रिजल्ट आता है उसके पास 108 राउंड 315 राउंड येलो सीड बने, और 108 राउंड ग्रीन सीड बने, 101 रिंकल येलो सीड बने, 32 रिंकल ग्रीन सीड बने। द रेशियो ऑफ दीज फिनोटाइप वाज 9:3:1। देखिए अब ये इसका इसके साथ क्रॉस है, इसका इसके साथ आर आर वाई वाई, तो जहाँ भी कैपिटल आर आएगा और कैपिटल वाई आएगा आप समझिए वो डोमिनेंसी है और डोमिनेंसी शो होगी। फर्स्ट के लिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई है मतलब राउंड येलो। अब इसका इसके साथ है तो
कैपिटल आर और इसमें स्मॉल वाई है, तो एक ये इसके बड़ा वाई जो है कैपिटल यहाँ आएगा और स्मॉल वाई, लेकिन इसमें शो राउंड और येलो ही होगा इसमें। अब इस आर वाई चूँकि ये दोनों कैपिटल हैं और ये एक वाई कैपिटल है, आर लोअर में है, तो राउंड येलो, और ये भी राउंड और येलो, जहाँ भी कैपिटल मौजूद है वो अपनी डोमिनेंस और अपनी फिनोटाइप को जरूर शो करेगा। ये इस तरह है यू 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 यू। अब देखिए यू है, फिर यू है, फिर यू है, फिर यू, उसके बाद इसके साथ क्रॉस करके इसके साथ क्रॉस, इसके साथ, इसके साथ, अच्छा इसके साथ फिर ये यूँ होगा, फिर ये यूँ, और इसके यूँ क्रॉस हो रहा है और दोनों मिलके अभी आप देखेंगे जहाँ कहीं भी कैपिटल वाई आ रहा है, कहीं आपके लोअर आ रहा है, अगर दोनों लोअर में आ जाते हैं तो देखिए रिंकल हो गया, मगर कैपिटल वाई होने की वजह से उसका कलर येलो ही है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इस स्मॉल और कैपिटल दोनों हैं, मगर स्मॉल और कैपिटल ने अपने आप को शो लाजमी करना है और दूसरे ने रिसेसिव हो जाना है। इसको आप प्रॉपर पढ़ें, इसको प्रोजेक्ट बनाने की बहुत इजी है। ये देखिए ये आर और इसके साथ मिलकर ये सारे के सारे लोअर केस में आ रहे हैं, रिंकल होंगे, एक वाई है लेकिन चूँकि कैपिटल है तो येलो कलर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखें ना, सारे चारों, दो ऊपर से दो नीचे, दोनों जो है लोअर केस में आ रही हैं, स्मॉल आ रहे हैं, स्मॉल वाई हैं, तो ये रिंकल ग्रीन हो गया। ये सेकंड जनरेशन थी, F2 जनरेशन। अब देखिए कि मेंडल एक्सप्लेन दैट द टू ट्रेड्स सीड शेप एंड सीड कलर आर नॉट टाइड विद ईच अदर। आपने ये एक्सप्लेन किया कि अब जो है सीड कलर और सीड शेप एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं है, ये अलग अलग खसूसियत है, ये अलग अलग ट्रेट है। इससे जब कभी भी ये अपने आप को शो करेंगी तो सबसे पहले ये अलग होंगी और उसके बाद क्रॉस होने के बाद ये अपनी अपनी जो है फिनोटाइप जो है वो शो होगी। द सेग्रीगेशन ऑफ आर एंड आर एलील्स हैपन इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ वाई एंड वाई। अब कैसे आर और वाई दोनों अलग अलग खुद को शो कर रही हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि खुद मुख्तार तरीके से वो शो करती हैं। होता क्या है कि पहले फ्रॉम हिज सेकंड एक्सपेरिमेंट मेंडल कंक्लूड किया डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। इंडिपेंडेंटली डिफरेंट ट्रेट जो हैं वो इनहेरिटेड होती हैं इंडिपेंडेंटली एक के साथ एक, और दिस प्रिंसिपल इज नॉट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहेंगे। और आप बेटा ये देखें, बिल्कुल जैसे मैथ का हम ये स्केयर बनाते हैं ना, आपने ये स्केयर बी स्केयर, जस्ट उस तरह ही ये है कि उसके मल्टीप्लाई हो के साथ वो ऐड हो रही है या उसके साथ अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, ये बिल्कुल वैसे ही है। और आप इसे आगे, क्योंकि जो पुनेट था ही वाजा, आप ये कह सकते हैं कि मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था, और ये उसी से रिजेंबल कर रहा है उसका, जिससे हम कहते हैं कि अलजबरा की हम स्केयर लेते हैं, तो इसी तरह आपने इसको बनाना है, प्रोड्यूस करना है। और जब कभी आप कलर स्केयर जनरेट किया करें, आप इसकी फिनोटाइप को सामने रख के इसे क्रॉस कर करके लिख लिया करें, बहुत इजी है, कतई मुश्किल नहीं है। F2 जनरेशन में जो भी इसका आया रेशो आया वो 9:3:1 का है। अब लॉ क्या है कि द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट। क्या होता है कि एलील जीन पेयर जो हैं, जीन के पेयर जो कि असल में आगे कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट करती हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं और उसके बाद गैमीट्स पर, और वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को अगली जीन में लेकर ट्रांसफ़र करते हैं। ये नहीं होगा कि इसमें क्रॉस हो, गलत हो जाएं। हर ट्रेड जो है कुदरत प्रॉपर जो है आगे ट्रांसफ़र करती है, और सेग्रीगेट होने के बाद, अलग अलग होने के बाद वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिट होते हैं, एक दूसरे से गलत नहीं होते। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने क्या ये कंक्लूजन थी उसकी कि डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेडली इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। एक इनहेरिट होते वक्त वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे, ये नहीं होगा कि एक जो है दूसरे के साथ क्रॉस करके कोई और ही शेप, यानी कि आधे रिंकल हों, आधे येलो हों, आधे ग्रीन हों, या फिर दोनों का कलर मिक्स ग्रीन और येलो सा हो जाए, अजीब तरह का आप कह सकते हैं सी ग्रीन हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वो अपने आप को प्रॉपर अपने फिनोटाइप को शो करेंगे और उसमें कोई वो चेंज नहीं आएगी। फर्दर मैंने बेटा आपको काम दिया है, देखें कि आपने इन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लॉ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपने प्रॉपर याद करें कि डायग्राम F1 F2 जनरेशन जो है वो लाजमी ड्रॉ करके इसे क्रॉस करके बनाएं, बहुत ईजी है, इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं।
और डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं आपको पता है। पहले उसने सिंगल जो थी उसकी ट्रेड को क्रॉस करवाया था, या डबल ट्रेड को, यानी उसका कलर एंड उसका जो शेप थी उसे उसने क्रॉस कराया। दो उसने चीज़ों को या दो आपने कह सकते हैं फिनोटाइप को ट्रेड को क्रॉस करवा रहे थे, उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एक्सप्लेन करना है मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आपने प्रॉपर पूरा लिखना है कि कौन कौन से सीड उसने यूज़ किए, किस तरह उसने उनका क्रॉस करवाया, कैसे उसको रिजल्ट मिला। अपना प्रॉपर काम करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।